नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये नहीं मालूम था कि जैसे ही बिहार का रिज़ल्ट आएगा, सरकार इतना बड़ा कदम 8वें वेतन आयोग के लिए उठा लेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठाया है, राष्ट्रपति को भी इंक्लूड कर दिया, राष्ट्रपति को भी चीज़ें सौंप दी हैं। आपका जो काम है वो अब बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा है। अब पूरी खबर बताऊंगा आपको, मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। साथ में एक ऐसा लेटर, ऐसा पत्र भी दिखाऊंगा जो एक कंफर्म हो गया कि आपका 8th सीपीसी जो है बहुत लेट होगा। उससे पहले सरकार जो है 20% सैलरी आपकी पहले ही बढ़ाने जा रही है। पूरी खबर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन, दो बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर घोषित हुई हैं, दोनों की कॉपी मैं आपको दूंगा, साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप उस घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, जो भी हम आपके साथ नोटिफिकेशन या ऑर्डर शेयर करें केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पहले आप अपनी हाइलाइट्स को हम देख लेते हैं। दो बड़ी हाइलाइट्स हैं जिसने कल केंद्रीय कर्मचारी को बहुत ज़्यादा आश्वस्त कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 8 सीपीसी लेट आएगा, इसलिए 20% सैलरी इम्प्लीमेंट पहले ही कर देगी सरकार। ये मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। 8 सीपीसी के बीच 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। पीएम से मिले सदस्य, बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया है, और ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो 8 सीपीसी के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि 16वां वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को जो है रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मोदी जी हैं, यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, और बाकी वेतन आयोग के यहाँ पर सदस्य हैं। 16वें वेतन आयोग जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी स्थापना की गई है। और ये क्यों किया, क्योंकि ये पहले भी किया गया था 6 सीपीसी में, 7 सीपीसी में, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 8 पे कमीशन के बीच 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। पीएम से मिले कई सदस्य, किस पर पड़ेगा असर। ये 8वें सीपी से पहले बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जो 26-31 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा फॉर्मूला तय करेगी। आयोग के सदस्य अरविंद पटगिरिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह रिपोर्ट राज्यों को मिलने वाले फंड और वित्तीय योजना की दिशा तय करेगी। ये 8वें वेतन आयोग से पहले एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखेगा कि केंद्र की सरकार, केंद्र की जो सैलरी है और जो राज्य की सैलरी है उसमें फ़र्क ना हो, क्योंकि 8वां वेतन आयोग आने वाला है। और ये इस बात का सबूत है क्योंकि इतना जल्दी इसका निर्माण कर दिया गया, मतलब जो है आपका अंदर से अंदर जो है डिपार्टमेंट में, आपके सरकार में ये काम होना चालू हो चुका है। और यहाँ पर देखिए और भी कुछ लिखा गया है, मैं आपको बता दूं। देखिए 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। अभी देखिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आयोग के चेयरमैन अरविंद पनघड़िया ने सोमवार को ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। आयोग की ये रिपोर्ट आने वाले वर्षों में केंद्र और राज्य के बीच टैक्स और शेयरिंग यानी कई बंटवारों का फॉर्मूला तय करेगी। यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कुछ बातें कही हैं, ठीक है। यहाँ पर वित्त आयोग का क्या काम हो गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके मुख्य भूमिका केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करना है। 16वें वित्त आयोग की स्थापना 31 दिसंबर 2023 में की गई थी, ठीक है। अब रिपोर्ट
राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। अगले चरण में केंद्र सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे राज्य को मिलने वाले फंड, सैलरी केंद्रीय राज्यों के वित्त सेहत पर सीधा असर पड़ने वाला है। मतलब आपका 8वें वेतन आयोग का काम जो है शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब देखते हैं सरकार कैसे चीज़ें लेती है, लेकिन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर 20% सैलरी की बात इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पर की गई है। क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा संगठन यहाँ पर है जिसने अब सीधा सीधा प्रधानमंत्री को इंक्लूड कर लिया है, प्रधानमंत्री जी को इंक्लूड कर लिया है। और ये होना ही था, क्योंकि सभी यूनियंस अपना काम कर रही हैं, तो इस यूनियन ने भी काम करना था। ये सरकारी नोटिफाइड यूनियन है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर लेटर लिखा गया है। अब ये एक मालूम है, एक चीज़ आप नोट करिएगा, इस लेटर में भी ये चीज़ लिखी गई है कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होने की बात कही थी सभी चीज़ों में। वो जब अनाउंस हुआ था और जब बीच में भी जब चीज़ें हुई थी तब भी यहाँ पर अनाउंस किया था कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में इस डेट का जिक्र नहीं है। ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि विफलता है, ठीक है। अब अगर डेट मेंशन नहीं है तो सरकार क्या पता कुछ ऐसी चालाकी करे कि 1 जनवरी 2026 से वो चीज़ें ना लागू करे, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसको लेकर ही ये पत्र लिखा गया है। पहला पॉइंट इसमें यही बताया गया है कि उस डेट को मेंशन करें आप दोबारा से, ठीक है, दोबारा से इस डेट को मेंशन करें, तभी जो है वो चीज़ें सरकारी कर्मचारियों के लिए संतुष्टि होगी। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। साथ में एक और चीज़ बताई गई है कि जो पेंशन कर्मी हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनके लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे अनफंडेड कॉस्ट एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। ये वर्ड्स जो है जो पेंशनधारियों को है, पेंशन कर्मियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि सरकार पेंशन कर्मियों को हल्के में ले रही है और उनके लिए कुछ ऐसा करने जा रही है जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वर्ड को हटाया जाए, क्योंकि जो एमएलए हैं, जो राज्य कर्मी हैं, वो भी यहाँ पर इस वर्ड से ही अपनी कह सकते हैं, वो भी एक अनफंडेड बॉडीज़ हैं, वहीं से वो पेंशन लेते हैं। अगर ये चीज़ पेंशनधारियों पे लागू होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। फिर सीधा जो पेंशन कर्मियों का सरकार के साथ कनेक्शन है वो टूटेगा। ये भी बात यहाँ पर की गई है। तीसरे पॉइंट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की गई है, ठीक है। हाँ, ये जो 20% की सैलरी का मुद्दा है, ये 4th पॉइंट में किया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि इट इज़ रिक्वेस्ट टू ग्रांट 20% इंटरनीम रिलीफ with immediate effect as they delay the constitution of 8 CPC and implement so set of the losses of the delay implement and inflammatory trend to some extent also boost the morals 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि 8 CPC डिलीट हो गई होगा, ये तय है। सरकार ने जितना डेट बताई है उसमें नहीं लागू होने वाला। इससे पहले जो TOR जो गेस्टेड नोटिफिकेशन निकला है उसमें भी यहाँ पर इंटरिम रिपोर्ट्स की बात की गई है, उसी के तहत यहाँ पर 20% सैलरी को बढ़ा दिया जाए। तो ये लेटर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी विभाग जो सरकारी यूनियन है उसने यहाँ पर प्रधानमंत्री को सीधा यहाँ पर पत्र लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। दोनों की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।